हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ने लेक्चर 1 देख लिया था और लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके डिफिनेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बेहतरीन, अच्छे और सुंदर सुंदर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। बोल रहा है क्या? एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है? 12 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट। तो बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट भैया? 12 एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसमें कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो मल्टीप्लाई करें तो उसमें कितना एलिमेंट? 9 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। मतलब कि अगर हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाए तो एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है? इसमें पहले से बोल दिया है कि 12 एलिमेंट हैं। तो हम देख लेंगे कि कितने कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है, मतलब किस किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरा? क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। जैसे कि एज्यूम करते हैं कि कोई मैट्रिक्स है। क्या एज्यूम करेंगे? क्या कोई मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं 12 है तो हम एक ले लेते हैं मैट्रिक्स, क्या 1x12 ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं कि नहीं बताना। देखो, मैंने क्या किया कि 12 एलिमेंट लेना है। ठीक है, 12 एलिमेंट लेना है तो एक ऑर्डर मैं ले लेता हूं एक मैट्रिक्स का 1x12, क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 12 का तो कितना आ जाएगा भैया? 12 एलिमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स होगा 1x12 का जिसमें क्या होगा? 12 एलिमेंट पॉसिबल है। तो एक क्या पॉसिबिलिटी निकल गई। दूसरा क्या सर? अच्छा, 12x1 ले लो। 12x1 ले लो। क्यों सर? दोनों तो सेम है। बिल्कुल नहीं भैया, इसमें 1x12 का मतलब होता है 1 रो 12 कॉलम। पहला वाला किसको दिखाता है? रो को। और दूसरा वाला दिखाता है किसको? कॉलम को। समझ रहे हो क्या? मतलब इस वाले मैट्रिक्स में एक रो है, इसमें 12 कॉलम है, और इसमें क्या है? 12 रो है, एक कॉलम है। समझ गए? दो पॉसिबिलिटी निकल गई। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब बताओ ऐसा कोई दो नंबर, ऐसा और कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो कहोगे सर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 3। 4 इंटू कितना? 3 तो 12 तो होता है भाई मतलब कि 4x3 का अगर हम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो मेरे को कितना एलिमेंट देगा? 12 एलिमेंट। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट भी बोल दो, 3x। क्लियर? चार पॉसिबिलिटी बन गई। सोचो सोचो कि अगर क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या जो 12 एलिमेंट कंटेन करती हो। मतलब ऐसा कुछ और नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। सोचो सोचो। बिल्कुल है। कौन सा है सर? 6x2। क्यों सर? क्योंकि 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 होता है भैया। और इसका अपोजिट भी बोल दो, इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6। समझ गए क्या? देखो ना, इसमें 6 रो है 2 कॉलम, इसमें 2 रो है 6 कॉलम। सॉरी, इसमें 6 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 6 कॉलम है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। मतलब उसमें 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो और देखो कोई पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी, दो, तीन, चार, पांच और 6। सोचो सोचो कि क्या और भी कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसे दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। अगर मिल जाता है तो उसको भी लिख दो। तो सोचो 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 सोचो। नहीं बन रहा है क्या? तो आप कह देंगे कि इसकी टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 6। समझ गए क्या? मतलब कि आपके पास 6 पॉसिबल ऑर्डर ही बन सकते हैं जो 12 एलिमेंट को कंटेन करता हो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चल ठीक, चलो समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं और आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो अगर ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में आया ना, जैसे कि बोले पॉसिबल ऑर्डर बताइए, कोई भी नंबर दे दे 2 4 5 6 7 8 9, कुछ भी 10 दे दे, तो आप ऐसा 2 नंबर सर्च करना कि जिसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो उसको आगे पीछे एक बार कर लेना, फिर ऐसे पॉसिबिलिटी निकाल के लिख लेना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, बोला इफ ए आई जे इक्वल टू, सॉरी इफ आई जे इज अ मैट्रिक्स गिवन बाय ए, बोला एक मैट्रिक्स दिया है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए एंड फाइंड द एलिमेंट A24, कॉमा A34 also so that A32 इक्वल टू A23 प्लस A24 होता है। अरे सर ये तो समझ ही नहीं आया, कैसा क्वेश्चन दे दिए, ऐसा क्या लिख दिए, कुछ समझ ही नहीं आया, क्या 1 2 3 लिखे हैं। चलो देखो अब समझो मेरी बात को। देखो सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहला इसका सबसे क्वेश्चन था कि जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लो। एक मैट्रिक्स दिया है, कितने अच्छा ऑर्डर निकाल लेते हैं, पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे। 4 माइनस 2, एक है 1 और 3, 5 7 9 6, 21 15 और 18 और 21। ये तो रहा मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर ऑफ ए, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, कि इसका ऑर्डर कितना है सर। ऑर्डर क्या होता है, याद करो याद करो, मैंने कुछ बताया था सर। ऑर्डर क्या होता है, मैंने बोला था कि अगर आपको ऑर्डर निकालना है, अगर आपको ऑर्डर निकालना है किसी का मैट्रिक्स का, तो देख लो इसमें रो कितना है, कितना सर, देख लो रो कितना है, तो 1 2 3। अरे भाई दिखा नहीं लगता है, 1 रो 2 रो 3 रो, टोटल कितना रो हो गया सर, 3। कितना हो गया, 3। ठीक, लगा दो क्रॉस। ठीक है, अब देखो कॉलम कितना है, 1 है 2 है 3 है 4, टोटल कॉलम कितना, 4। तो क्रॉस में क्या लिख दो, 4। तो इसका जो ऑर्डर बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर, 3 क्रॉस 4। पहले आंसर का जवाब मिल गया, पहले आंसर का जवाब मिला कि नहीं बोलो, ऑर्डर निकल गया। चलो आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा मेरे से एक सवाल कर रहा है कि फाइंड द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स फाइंड करो, क्या कौन सा सर, 824। 824, अरे भाई 824 देखिए तुरंत, देखिए आपको एलिमेंट निकालना है A24, A24। अच्छा A24 निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ A24 का, आइए समझते हैं। A24 का मतलब होता है सर ने, पहला वाला किसको डिनोट करता है, रो को, दूसरा वाला कॉलम को। तो मतलब एक एलिमेंट है जो दूसरे रो में है, पहला वाला रो को दिखाएगा, दूसरे रो में है, चौथे कॉलम में है। देखिए दूसरा रो, दूसरा रो सर, दूसरा रो क्यों लिए सर, क्योंकि पहले नंबर पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। कॉलम कौन सा लेना है, चौथा, तो 1 2 3 4 ले लिए। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं कट की है, किस पे सर, किस पे कट की है सर, 6 पे। तो इसका जो वैल्यू हो गया सर ना, क्या हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर निकल गया। चल अब देखो दूसरा सवाल क्या है सर, A34 भी बताओ, A34 भी बताओ। चलिए A34 देख लेते हैं। A34 के लिए क्या करेंगे सर, फिर से वही मेथड, कि बोल रहा है कि कौन सा तीसरा
तीसरा तीसरा रो, और क्या बोल रहा है, चौथा कॉलम। तीसरा रो चौथा कॉलम, तो तीसरा रो कौन सा है, ये वाला, और कॉलम कौन सा, चौथा, ये वाला। ये लाइन एक दूसरे को कहीं कट किया, कहाँ कट किया, ध्यान से देखो, किस पे कट किया, -25, किस पे कट गया था सर, -25। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या बात, मतलब कि A34 का मतलब क्या, तीसरा रो चौथा कॉलम में चले जाओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, तो ये तो आपका यहां तक का जवाब। क्लियर। अच्छा, लास्ट क्या बोल रहा है कि सो दैट, आपको शो करना है, क्या करना है शो कि ए जो 32 होगा वो बराबर होगा किसके, A23 प्लस A24 के। तो हम क्या कर लेते हैं सर ना, सिंपल सा दोनों को दोनों साइड से लिख लेते हैं, दोनों को दोनों साइड से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए आइए लिखते हैं, तो A32 बराबर A23 प्लस A24 होगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन वाला। ठीक, आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ना कि A32 बोले तो पहला किसको डिनोट करेगा, रो को, दूसरा किसको, कॉलम को। A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। कहीं कटा क्या, बिल्कुल कटा, किस पे सर, 15 पे, 15 पे कटा। क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या है सर, A23, तो A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, कहीं कटा क्या, यस सर, 9 पर, 9 पर कटा। प्लस A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, कहीं कटा क्या, 6 पर, ये आ गया आपका क्या, 6। क्लियर है। चलो, अच्छा इन दोनों को एक बार प्लस करो, क्या करो, प्लस, जोड़, ऐड, समझ गए। ठीक, तो 9 6 कितना हो जाता है सर, 9 और 6 हो जाता है कितना, 15। क्लियर है। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि जो A32 है बराबर A23 है प्लस A24 के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। समझ में आया, चलो चलते हैं आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, और किस ऑर्डर का बनाना है, 3x2 का। कैसा बनाना है सर, 3x2 का। आपको एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए सर, 2x2। अच्छा, ए आई जे, अच्छा इसको थोड़ा सा डिफाइंड भी कर दिया है कि हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिनके एलिमेंट गिवन है, दिए गए। ठीक, तो सर ये तो बड़ा गंदा एलिमेंट दिया है, तो इसको कैसे करें, तो इसको हम लोग अच्छा बनाएंगे ना सर। देखिए कैसे बनाते हैं, तो देखिए कोई मैट्रिक्स अगर 2x2 का हो पहले मैं कुछ तरीका बता देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर 2x2 का है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3x1 का है तो कैसा बनेगा, 3x3 का है तो कैसा बनेगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, जिसका ऑर्डर क्या है 3x3, इसको वाइट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 ले लिए सर, बिल्कुल ले लिए। जब 3x3 का मैट्रिक्स ले लिए तो देखिए इसमें 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक, तो देखिए कॉलम में तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 और रो में भी 3। ठीक है, तो पहले इसको चलते हैं, तो इसको लिखते हैं A11, A12, A13। समझ गए क्या, देखिए पहला वाला किसको दिखा रहा है, रो को, दूसरा वाला कॉलम को, मतलब मेरा कॉलम तक तो तैयार हो गया, 3 कॉलम तक, A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32 और A33।
ये मेरा हो गया 3x3 का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेट जिसमें हम लोग एलिमेंट को रखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ 3x3 का। अगर आपसे कोई बोले सर 2x2 का बताइए, तो ए 2x2 होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 रो 2 कॉलम। देखिए जैसे कि ये है तो 3 रो बना, 3 कॉलम बना। इसमें इसी तरह 2x2 का भी देख लीजिए, A11 A12 A21 A22, खत्म खत्म। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2 रो और 2 कॉलम, समझ गए क्या। ठीक है, अच्छा सर इसके अलावा अगर अगर 2x3 आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल देखिए सर, तीसरा स्ट्रक्चर है A2x3। इसमें ध्यान से देखिएगा कि 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, तो इसको ऐसे बनाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। सर कैसे, अरे भैया देखो, रो कितना होना चाहिए, 2, तो 2 रो बन गया। कॉलम कितना होना चाहिए, 3, 1 2 3 कॉलम भी बन गया। समझ गए क्या, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अगर मेरे को बोल दे कि सर एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें जिसका ऑर्डर हो क्या 3x2, जिसका ऑर्डर क्या हो सर 3x2, तो इसको कैसे बनाएंगे सर, जिसमें 3 रोज हो और कॉलम कितने हो सर 2 हो। तो ये बनेगा A11 A12 A21 A22 A31 A32। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या मेरी बात, समझ में आया। चलो देखो देखो देखो, इसमें कितना रो है 3, तो 1 2 3 रो, कॉलम कितना 2, तो 1 2। समझ में आ गया, चलिए तो ये रहा फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। देखिए अब मेरे को बोल दिया था कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, अभी हम लोग ने फॉर्मेट फटाफट देखा था, तो फॉर्मेट हम फटाफट क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं सर 2x2 का। तो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2x2, तो उसका जो फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा होगा A11 A12 A21 A22। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन ये तो खाली है। अरे सर यहाँ तो नंबर होना चाहिए ना, ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो जनरल फॉर्मेट बक्सा बना हुआ है, उसमें कुछ रखिए। तो देखिए रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है सर, आई जे बराबर I+2J का होल स्क्वायर अपॉन में क्या 2, अपॉन में क्या सर 2। क्लियर है, चलिए अच्छा आप ही सोचो, आप ही सोचो, ये कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, ये कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या। अगर हम इस आई और जे की जगह, अगर हम इस आई और जे की जगह, इस आई और जे की जगह 1 1 रख दे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सर, देखो आई और 1 की जगह क्या रख दे रहे हैं 1 1, तो इधर रखे तो इधर भी रखेंगे, तो 1+2, अब जे का वैल्यू 1, तो जे इंटू 2 इंटू 1 बोले तो 1, स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, बोले तो 1+3, 1+2, 1+2 बोले तो 3, तो 3 का स्क्वायर, बोले तो नीचे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। समझ गए क्या, तो मतलब A11 की वैल्यू कितनी है 9/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2। क्लियर, अच्छा A12 मतलब इसमें I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है सर 2 है। तो A इसी वाले वैल्यू में हम क्या कर दे रहे हैं, I की वैल्यू रख देते हैं 1 और J की वैल्यू रख देते हैं 2। क्लियर है, चलिए तो I की वैल्यू हमको रखनी थी 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, और 2 इंटू J की वैल्यू पुट करनी थी हमको 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। क्लियर, बॉडमॉस लगाइए, पहले इंटू करते हैं। बॉडमॉस में क्या करते हैं, पहले इंटू, तो 2 2 जा कितना 4, होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर, 1+5, 1+5 सॉरी 1+4 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25/2, तो मतलब ये कितना आ जाएगा सर 25/2। समझ में आया क्या, समझ में आया भाई लोग। चल अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि हमें ए वाला भी वैल्यू बता दीजिए,
क्या सर, A21 वाला। तो A21 के लिए क्या करना है, तो जहां पे I है वहां पे रख दो क्या, 2 रख दो, J की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। तो I की जगह देखिए, पहले जगह क्या I था, दूसरी जगह J था। तो मतलब कि I की जगह हम रखना है 2 और J की जगह रखना है 2 इंटू 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या, 2। ठीक है। अच्छा तो आइए समझते हैं इसको। और हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2, अच्छा बॉड मास लगाएंगे तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16 होता है। क्या होता है सर, 16 होता है। 16 अपॉन में 2 बोले तो कट जाएगा, कितना आएगा, 8। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना, 8 हो जाएगा सर। अच्छा सर इसका वैल्यू कितना होगा, सर इसका वैल्यू A22 का, तो हम क्या करेंगे, A22 निकाल लेंगे। तो मतलब I और J दोनों की जगह मुझे क्या रखना है सर, 2 रखना है। 2 रख दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2। देखिए भाई, जहां पे I था, जहां पे J था, मैंने क्या रख दिया, 2 2 पुट कर दिया, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। तो देखिए 2 2 जा कितना अंदर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब हो जाएगा 36। 36 इसको अपॉन में 2, तो कितने बार में कट जाएगा, 18। समझ गए। तो मतलब यहां से आ गया क्या, 18 आ गया। तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा सर ना, 18 होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स दे 2x2 का और उसका ए आई जे का वैल्यू दे दे, तो आप कोई भी ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी रहे, फॉर्मेट बनाना बता दिए हैं, आप इसको डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। जो ए आई जे होगा ना, जो एलिमेंट्स कंपेयर करना है कि अगर 1 1 चाहिए मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 1, A12 चाहिए मतलब आई की जगह 1 और जे की वैल्यू 2 रख देंगे। समझ में आया। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट इतना बराबर इतना है। दो मैट्रिक्स है, दोनों को बराबर करके बोला है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू बताओ। ठीक। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे सर देखिएगा, ये दोनों का क्या बोला है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो लिख लीजिए भैया, इक्वल मैट्रिक्स बोल दिया पहले से, एक्स माइनस वाई 2z प्लस में w, और क्या हो जाएगा 2x माइनस में y, और हो जाएगा 2x प्लस में w। ऐसा कुछ इधर है। और इनको भी लिख लेते हैं 5 और 3 12 और 15। ऐसा लिख लिए क्या, ऐसा लिख लिए क्या, बोलो भाई, ऐसा लिख लिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, बताइए बताइए क्या करेंगे। देखो बीच में क्या है, इक्वल का सिंबल है। किसका सिंबल है सर, इक्वल का सिंबल है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वल का सिंबल है, तो जब इक्वल का सिंबल है तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से बराबर होता है, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथे चौथे से। ठीक। तो यही तो प्रॉपर्टी था कि दो इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो जाए। समझ गए क्या। चलो देखो अब क्या करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू कर देंगे 5। इक्वेशन क्या बन गया, 1। अरे भाई इन दोनों को बराबर किए तो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को या फिर इन दोनों को पहले कर लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अच्छा और हम क्या कर लेंगे सर, और इक्वेशन सारा बना लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक। तो इनको इनको बराबर करेंगे तो 2z प्लस में w इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड, एंड 2x प्लस में w है, और क्या है यहाँ पे 15। ठीक। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इक्वेशन नंबर 4। ठीक। आज आप देखिए अब क्या करते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं। क्या लेंगे सर, इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ले लिए। ठीक। वी गेट, चलिए तो x माइनस वाई लेते हैं। तो x माइनस वाई है आपके पास, बराबर कितना है सर, 5 है। और क्या है सर, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है सर, 12 है। तो आप क्या करेंगे सर, आपको
पता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन क्लास 12 आपने पढ़ा होगा कि ऐसा सिचुएशन आता है तो हम इसमें माइनस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं। क्लियर है? प्लस माइनस कट के क्या हो गया? जीरो। बचा क्या? x माइनस टू एक्स। सबसे नीचे वाला सिंबल देखते हैं, x माइनस टू एक्स घटाएंगे तो आएगा माइनस एक्स, और यहां से क्या आएगा? 5 माइनस 12। 5 माइनस 12 माइनस तो होगा लेकिन कितना आएगा? -7। ए माइनस कट गया तो x बराबर कितना? 7। तो x बराबर मैं यहां पे लिख देता हूं, तो x बराबर आपका कितना आ गया सर? 7 आ गया। क्लियर है? अच्छा, x बराबर 7 आया, मेरा x बराबर 7 आया, तो x का जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में क्या कर दो? पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 या 2 में जब हम पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, या 1 में कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन क्या था? 1 था। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा मिल जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक, नंबर वाला नंबर के साइड भेज दीजिए तो माइनस वाई बच जाएगा, 5 माइनस 7, ये देगा माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना? -2। माइनस से माइनस कट, तो y बराबर कितना आएगा? 2। क्लियर है क्या? y की भी वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू बची सर? वैल्यू बची किसकी? w की और z की। तो बाय इक्वेशन, तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 किससे किससे ले ले सर? 3 एंड 4 से ले लेते हैं। तो 3 और 4 से लेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या सर? तो यहां से मिलेगा 2z, यहाँ पे w इक्वल टू हो जाएगा 3। अच्छा 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 अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया, चलो ठीक है पहले कर ही देते हैं, ठीक है पहले कर ही देते हैं यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ पे आएगा 2x प्लस में w इक्वल टू 15। मैंने ऐसे लिख दिया, नॉर्मली लिख दिया। अच्छा, हम लोग और कुछ भी कर सकते हैं लेकिन लिख दिए तो देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से देखिए ऊपर से बचा है 2x, ये देख काट मत दीजिएगा क्योंकि एक x है, क्या है? z, एक z है और क्या है? एक x है, तो काट मत दीजिएगा। ऊपर से बचेगा कितना? 2z प्लस सॉरी -2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस 15, तो ये देगा -12। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अच्छा देखिए, अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको इक्वेशन मान लो क्या? इसको इक्वेशन मान लो क्या? 5 मान लो, 5। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो मेरे मन में चल रहा है कब से, कि जो हम लोग वैल्यू निकालें एक्स वाई की, तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से एक्स के वैल्यू पुट करते हैं, डब्ल्यू का वैल्यू आ जाता। सही है। और हम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जेड की वैल्यू आ जाता। बिल्कुल सही, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया था तो इसी मेथड से कर लेते हैं, या ठीक है। या फिर अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, हम इसको ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक। इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं सुंदर सा, ऐसा जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, देखो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या है? 2z माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना? -12। सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि सारा का सारा 2 से कट रहा था, तो कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए काट दिया। 2 से 2, 2 से 2, ये कितना हो जाएगा? -6। तो मतलब z माइनस एक्स बराबर आएगा -6। और आपको x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहाँ पे रख दीजिए, तो आएगा z -7 इक्वल टू में 6। तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 7, तो z इक्वल टू हो जाएगा कितना? 13। ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको z पता है, x पता है, y पता है, तो इसमें क्या रख दीजिए? w वाले में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए भाई। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा ले ले सर? इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या है सर? इक्वेशन थर्ड में मेरा 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना है? 2z, तो 3 है, ठीक। अच्छा, इसमें मेरे को z अभी निकला है,
तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस W हो जाएगा इक्वल टू 13। फिर इसको क्या लिख देंगे 26 प्लस W इक्वल टू 13, और तो W इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 26। सही है ना, 26 को उधर भेज दिए तो W बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा -13। क्लियर है क्या? तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, बोलो। चलो ठीक है, तो आइए देखते हैं और आगे की बातों को करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इतना इतना इन दोनों बराबर है, मतलब दो इक्वल मैट्रिक्स दिया है भाई, जो पिछले वाले में दिया था। तो आप क्या करेंगे ना, जो दिया है a प्लस बी और 2 दिया है, a5 दिया है और ab दिया है, ये दिया है मैट्रिक्स, और बराबर में दिया है 6 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है, ऐसा कुछ दिया है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो पहला जो है एलिमेंट पहला के बराबर हो जाएगा, मतलब ऐसा, और ये तो ऑलरेडी बराबर, दूसरा दूसरा का तीसरा, तो चौथा कर लेते हैं कि ए बी बराबर मेरा आ गया क्या 8। यहां से एक वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम ए बराबर लिख सकते हैं b/8, b/8। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाले तो बी, सॉरी 8/b, सॉरी ए 8/b हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा b, ये b कहाँ आ जाएगा अपॉन में, ए का वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आएगा ए की जगह हमें रखना है 8/b, प्लस में हो जाएगा कितना सर, हो जाएगा b इक्वल टू में 6। मैंने कुछ नहीं किया सर, इक्वेशन 2 से a का वैल्यू निकाला और पहले वाले में रख दिया। अब देखिए बनेगा क्या, इसको बाई 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे तो b का का और 1 का एलसीएम कितना होता है b, नहीं आता है मेथड, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करो b आएगा, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा कितना b² इक्वल टू 6। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको बाई 1 मानना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, 1 का करेंगे इसमें, तो आएगा 8 प्लस b², 8 प्लस b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 6b। ठीक, 6b आ गया। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसको इधर लाइए, 6b को इधर लाएंगे तो हो जाएगा b² माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। समझ गए क्या? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि इसको 8 को हम तोड़कर बीच वाला नंबर लाते हैं, तो यहाँ से आएगा 2, आएगा 4, 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मतलब इन्हीं नंबरों के हेल्प से हम क्या लाना है, 6 लाना है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा सर, जोड़ने पे 6 आ जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं b² माइनस 4b, यहाँ पे हो जाएगा 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अरे 4b माइनस 2b कितना होता है 6b। क्लियर? अच्छा b यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा b माइनस 4। क्यों सर, यहां से b कॉमन लिया तो एक b बच गया, यहां से b कॉमन लिया तो -4 बच गया। ठीक, इन दोनों में अगर -2 कॉमन लें तो पहले माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाला क्या बन गया प्लस, और 2 बाहर ले लिए तो b बच गया, और यहां से प्लस था तो इसमें से माइनस कॉमन लिए तो बन गया क्या -4। सर यहां तो 4 है ही नहीं, अरे 2 है ही नहीं, अरे भैया तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 ना। क्लियर है? चलिए, अच्छा ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट बराबर, ये जब दोनों ब्रैकेट बराबर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो दोनों ब्रैकेट बराबर है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिए b-4, ये क्या हो जाएगा b-2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। समझ गए क्या? तो एक बार इसके बराबर 0 करिए तो b बराबर 4 आएगा, और एक बार इसको बराबर करेंगे तो b बराबर क्या आएगा 2। नए समझे? चलो अच्छे से देखते हैं, हम क्या किए ना, देखो b-4 इक्वल टू 0 था, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो b बराबर आएगा 4। अब इसके बराबर करेंगे b-2 बराबर 0, तो b बराबर कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए क्या? तो अगर आप लेते हैं, देखिए a और b का वैल्यू आ गया है ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक,
तो यही आपका ए और बी का वैल्यू। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप देखो ध्यान से, दोनों बी का वैल्यू आया है। किसका आया? दोनों बी का वैल्यू। तो कौन सा चूज करें सर? तो हम पहले चूज करते हैं इफ बी बराबर, बी बराबर अगर हम 4 चूज करते हैं और इसमें रखते हैं, बी बराबर 4 चूज करके इसमें रखते हैं, तो आएगा ए इंटू 4 इक्वल टू में कितना, इसमें रख रहे हैं 8, तो ये 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, तो मतलब आएगा ए बराबर 2। आपने क्या लिया? b बराबर 4 लिया, तो a बराबर क्या मिल गया? 2 मिल गया। इफ b बराबर जो आंसर आया था मैंने अब 2 ले लिया, तो यहां से अब आएगा a इंटू 2 8, तो ये कट के कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a बराबर इस बार 4। समझ गए क्या? मतलब कि अगर b बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर 2 मिलेगा, a बराबर 2 b बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर 4 मिलेगा। समझ गए क्या? चल आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं और देखते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है इक्वल मैट्रिक्स का, तो इक्वल मैट्रिक्स जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम में। समझ गए क्या? तो दो मैट्रिक्स है, एक 2x प्लस 1 है, 3y है, 0 है, वाई स्क्वायर माइनस 5y है, एंड अच्छा इक्वल है। देखिए बोल रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हाट आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। तो एक्स की किस वैल्यू के लिए, वाई की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल है? तो लेट पहले कर लेते हैं इक्वल ही है, तो पहले क्या बना लेते हैं? दोनों को इक्वल ही बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं भैया। तो 0 माइनस 6 क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, फिर वही रिलेशन, फिर वही तरीका, फिर वही बनाएंगे, पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर। तो ये 2x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 3 के। समझ गए क्या? पहला पहला के बराबर हो गया, तो कितना आ गया? इतना आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, x वाला इधर लाइए, तो 2x माइनस एक्स 3 माइनस 1 क्लियर। मैंने x को इधर लाया, 1 को इधर भेजा, तो x बराबर कितना आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं। अब y को पकड़िए, y वाला क्या कह रहा है? y वाला कह रहा है ना सर कि a वाला इसके बराबर कर लेते हैं, तो 3y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसको उधर ले जाइए सारा कुछ, तो हो जाएगा 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, या फिर इसको और अच्छे से लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, इस बारे पूरे वैल्यू को इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया। अब देखो फिर से क्या होगा? फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है क्या? सही है क्या? अरे माइनस वाई और माइनस 2y फैक्टराइजेशन तो अब आता होगा भाई। नहीं देखो क्लास 10th में 9th में हम लोग को फैक्टराइजेशन भर भर के किया होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से फैक्टराइजेशन आता ही होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है भाई ना, सीधे सीधे सीधराचार्य पुट कर लेना, सीधराचार्य लगा लेना। ठीक, अच्छा देखो ऐसा कर दिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है सर? y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा y माइनस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 1। अब आगे का स्टेप इधर करते हैं। ठीक, दोनों ब्रैकेट बराबर है, मतलब आंसर सही जा रहा है। तो मतलब एक ब्रैकेट में सेम वाला डाल दो y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या? y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको करेंगे y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना दे देगा? 1। इसको करेंगे y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना दे देगा? 2। अरे y की तो दो दो वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? दो दो वैल्यू। तो लेंगे कौन सा? चलिए अभी बताते हैं। अच्छा आप एक बार इसको कंपेयर करो, लास्ट वाले को लास्ट से, लास्ट वाले को लास्ट से कंपेयर करो तो कुछ मिलेगा। वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 क्लियर है। अच्छा तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, देखिएगा भाई, देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ गए क्या? फैक्टराइजेशन आता है ना। ठीक, तो देखिए इसमें से y कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 2, और इसमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू में 0।
तो देखो y माइनस टू और y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको करेंगे जीरो तो y माइनस टू बराबर जीरो, तो y बराबर कितना देगा टू, और ये कितना देगा सर, ये देगा y माइनस थ्री बराबर जीरो, तो y बराबर कितना थ्री। आप देखो, आप थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ y की वैल्यू चार चार आ गई है, ये वाला दो वैल्यू दिया है, ये वाला दो वैल्यू दिया, तो सर ले कौन सा, लेना वही है जो सब में कॉमन है, लेना वही है जो सब में क्या है सर, कॉमन है। तो देखिए यहां से y बराबर टू और यहां से y बराबर टू क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आप y का वैल्यू क्या लेंगे सर, तो आपका फाइनल आंसर होगा y बराबर क्या टू, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। यही आपका क्या होना चाहिए फाइनल आंसर। आई तो चार है, आई तो चार है, लेकिन लेना कौन सा है, टू टू, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, समझ गए, इन दोनों के सोल्यूशन में टू टू क्या था, कॉमन, इसलिए कॉमन वाला लिए। ठीक है, यही करके यहां से फटाक से वन टू लिख के हट मत जाना, समझ गए कि नहीं। चलो आगे समझते हैं। इसके बाद देखिए बोल रहा है, अच्छा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, फोर क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा बोला है एलिमेंट ए आई जे इतना दिया है और एक ए आई जे ऐसा दिया है, ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं इनको थोड़ा फटाफट। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन बस बताऊंगा, मतलब कि ये वाला बता दे रहा हूं, ये वाला कर लेना भैया, समझ गए क्या, समझ गए क्या। चलो तो पहले फोर क्रॉस थ्री का फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट बनाने का तरीका क्या है, ए बराबर फोर क्रॉस थ्री मतलब चार रो रहने चाहिए, फोर रो, और कॉलम कितना तीन, मतलब ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, चार कॉलम हो गए, सॉरी चार रो रहने चाहिए, कॉलम थ्री ही होना चाहिए, तो इसको एक कम कर दो, ठीक, इसको कम कर दो, तो ऐसा ठीक। अब ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए फोर वन, ए फोर टू, ए फोर थ्री। एक बार आप देख लो कि क्या ऑर्डर इसका फोर क्रॉस थ्री है, तो एक दो तीन चार, चार रो, और कॉलम कितना एक दो तीन, मतलब फोर क्रॉस थ्री, तो मतलब मेरा सही है, ठीक। अब चलिए आइए निकालते हैं वैल्यूज और देखते हैं वैल्यूज रखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए है, ये जो प्यारा सा क्वेश्चन है तो ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग करेंगे, ठीक। मैं यहां से करता हूं, ए आई जे बराबर दिया है, ए आई जे बराबर है टू आई प्लस आई बाई जे, ऐसा कुछ सीन है, ठीक, समझ रहे हैं। अच्छा तो ये दिया है वन वन निकालना है, मतलब आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू वन, तो देखिए फटाफट इसमें रखते हैं वन वन, तो इसमें हो जाएगा देखिए टू इंटू वन, तो हो जाएगा टू, और आई की वैल्यू वन और जे की भी वैल्यू वन, तो कितना हो जाएगा वन बाई वन, बोले तो कितना, वन बाई वन वन ही होता है, टू प्लस वन मतलब कि कितना थ्री, तो इसका वैल्यू कितना आ गया सर, पहले वाले का वैल्यू आ गया थ्री। ए वन टू है, वन टू मतलब आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू कितनी टू, तो आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू रख देते हैं। आई की वैल्यू वन रखेंगे तो टू हो जाएगा, जे की वैल्यू, अच्छा इधर क्या है, आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे, दो दो ना चार, चार एक कितना हो जाएगा पांच बटा दो, कितना हो जाएगा सर पांच में बटा दो, ठीक। अच्छा ए वन थ्री मतलब आई की वैल्यू वन, आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू थ्री, तो आई की वैल्यू इसमें वन रखिए, तो क्या हो जाएगा सर, आई की वैल्यू वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा टू, और जे की वैल्यू रखनी कितनी, जे की वैल्यू रखनी कितनी थ्री, तो तीन दूना छः, छः एक सात बटा तीन, तो ये आएगा मेरा सात बटा में तीन, क्लियर। अच्छा यहाँ तक हो गया ए टू वन, ए टू वन निकालते हैं फटाक से, देखते हैं ए टू वन क्या होगा सर मतलब आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू कितनी, सॉरी एक आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू कितना वन, आई की वैल्यू क्या रखनी थी, आई की वैल्यू रखनी थी टू, और जे की वैल्यू रखनी थी कितनी, कितनी रखनी थी सर टू, तो यहाँ पर रखेंगे तो टू टू जा कितना, ये फोर हो जाएगा, और कितना आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू रखनी थी टू, तो ये हो जाएगा कितना चार दूना आठ, एक नौ बटा दो, तो ये नाइन बाई टू हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद क्या टू टू मतलब आई की वैल्यू भी टू और जे की वैल्यू भी टू, तो टू टू जो रखेंगे तो हो जाएगा क्या टू टू जा फोर,
4 प्लस क्या हो जाएगा सर 2/2, 2/2 बोले तो कितना कट के कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। 4 + 1 बोले तो कितना है 2 2 कट जाएगा ना तो हो जाएगा 5। क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी मेहनत वाला काम है बस, लेकिन है सरल बिल्कुल ना, एकदम मक्खन की तरह होता चला जाएगा। ठीक। अच्छा देखिए 2 3, तो ए 2 3 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, तो इसमें रखेंगे 2 तो हो जाएगा ये 4 प्लस हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा 3, 4 3 12 12, 4 3 12 12 2 14, 14/3। ठीक। अच्छा A31 रखना है, आइए रखते हैं। ठीक। A31 रखते हैं, तो A31 मतलब आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू कितना 1। आइए फटाफट रखते हैं और इनको देखते हैं। 6 + 1/3, तो मतलब क्षेत्र का 18 को 19/3। ठीक। तो 19/3 इनका आया, 19/3। ठीक। दूसरा क्या है A32 बोले तो इसमें रखिए तो हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा कितना, मैंने कुछ गड़बड़ी किया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ी किया है गंदा वाला, गंदा वाला गड़बड़ी किया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। गंदा वाला गड़बड़ी मैंने क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो पहले, इस वाले क्वेश्चन में इसका वैल्यू मत रखो, और इस वाले में ऐसा कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक। अच्छा इसमें देखिए A31 वाली वैल्यू एक बार देख लेते हैं। बाकी सब सही है, यहीं पे गड़बड़ी हुआ था मेरा। देखो A31 मतलब आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्या 3, जे की वैल्यू क्या रखना था 1 रखना था, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा कितना 2 और 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमें रखना चाहिए था क्या पता है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी थी, रख लेते हैं 3/1 रखनी थी, समझे। आई ऊपर है ना भाई, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 आता, क्या आता 9 आता। ठीक। अच्छा 3 2 कैसे निकालेंगे सर, फिर वही तरीका यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3/2, 3/2, तो हो जाएगा 6 दूना 12, 12 3 कितना होता है 15, 15/2, तो मेरा हो जाएगा ये 15/2। क्लियर है। A33 मतलब 33 रख दीजिए, A33 तो मतलब हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3/3, 3/3, तो 3 से 3 कट के कितना हो जाएगा 1, तो 3 + 1 बोले तो कितना 7, ये कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। अब लास्ट वाला लाइन फटाफट रख लेते हैं, तो A41 मतलब कि आई की वैल्यू क्या रखनी है 4 रखनी है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा क्या +4/1। ठीक। तो मतलब क्या आ जाएगा 8 4 12, तो मेरा आ गया कितना 12 आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग रखेंगे A42 बोले तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, मेरा हो जाएगा 8 और हो जाएगा क्या 4/2, 4/में क्या हो जाएगा 2, तो एक कट जाएगा भाई, दिख रहा है ना, एक कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक। तो मेरा हो गया 10। ठीक। अच्छा A43 चाहिए मेरे को, अब A43। ठीक है A43 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12, सॉरी 8 प्लस 4/में क्या 3 चाहिए। ठीक। तो 8 3 का 24, 8 3 का 24 और 24 और 4 कितना होता है सर 24 4 28/3, तो ये 28/3। तो आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि प्लस माइनस में कहीं गलती भी हो तो आप उसको देख लेना और उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। तो तो आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि सारा वैल्यू आपको निकालना मैंने बता दिया है। ठीक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड दैट ए बराबर बी, ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है, तो बोल रहा है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है कब, जब ए बराबर बी है।
तो देखिए ए और बी बराबर है तो ए बराबर बी रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सुंदर बनाते हैं। क्या है x माइनस टू, ये क्या है 3 है, ए है के 2z, ये क्या है 18z, ये क्या है y प्लस टू, ये क्या है 6z, बराबर है क्या सर, y है z है और 6 है, और 6y है और x है 2y। वाह, तो बराबर करिए, ए वाला इसके बराबर होगा तो x माइनस टू बराबर कितना y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, रहने देते हैं। इसको इसको बराबर करेंगे तो 2z इक्वल टू आएगा 6, तो z बराबर कितना आएगा 3, एक काट देगा उसको, ठीक, अपॉन में लाके। ठीक है, तो a वाला इसके बराबर, ठीक है a वाला इसके बराबर करेंगे तो y प्लस टू इक्वल टू आएगा x। अरे ए वाला इसके बराबर कर दिए तो y प्लस टू बराबर कितना आ गया x। अच्छा इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, और कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं, तो क्या करो ना, इसमें से ना ए वाई की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो ना, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व कर लेते हैं। ए वाई की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो आएगा एक्स माइनस टू प्लस में 2 इक्वल टू एक्स। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो सिंपल सा काम किया कि जो ये y दिख रहा है ना, इस y की जगह पुट कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे x माइनस टू, यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो देखो ये प्लस माइनस कट गया, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा क्या। अच्छा देख लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा ना सुंदर तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको ना इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को x माइनस वाई माइनस टू बराबर जीरो, पहले इक्वेशन को, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, और या फिर इसी को उधर लेके जाओ, तो x माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, जीरो जीरो। ठीक है, तो मतलब कि y का वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाई पूरा पूरा कट गया। तो बोलेंगे द वैल्यू, या फिर इसको लिख ही लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो कट गया तो बोलेंगे हेंस देन द वैल्यू ऑफ x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं क्या, एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, केवल किसका वैल्यू मिलेगा, जेड का, क्योंकि जब हम एक्स वाई को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वाई का पूरा कट जा रहा है। समझ गए, तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल एक वैल्यू मिलेगी, वो है किसकी, जेड के, तो जेड इक्वल टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलिए या फिर एक्स की वैल्यू बोलिए, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एक्स वाई की वैल्यू लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, आते हैं देखते हैं, इफ बोल रहा है ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्या छोटू सा क्वेश्चन है यार, बोला कि इतना है और ये इसके बराबर है, तो ले लेते हैं फटाक से, x माइनस वाई और z 2x माइनस वाई, डब्लू है, ये बराबर है ये -1405, ऐसा कुछ सीन है। तो बोला एक्स वाई जेड डब्लू बताओ, तो देखो ए वाला इसके बराबर फटाक से तुरंत करो तो कितना आएगा, जेड बराबर 4, ए वाला इसके बराबर कर दो तो डब्लू बराबर कितना 5 आ गया, इन दोनों को बराबर करिए, अब x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, -1, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई नहीं तो कोई बात नहीं, जीरो के पास माइनस प्लस लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, और क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना आएगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस कट, तो ये आई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, किसी में पुट कर दो, तो x माइनस वाई बराबर कितना, ये 1, मतलब कि -1 है, तो आप पुट करेंगे x की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो -1 y इक्वल टू हो जाएगा -1, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि -1 कितना होता है, -2 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, y इक्वल टू मेरे पास आ गया
2 +2, क्योंकि माइनस से माइनस कट। समझ में आया क्या? चल एक क्वेश्चन और सिंपल सा, लेकिन देखिए इसमें ना एक थोड़ा ट्विस्ट है। एक्स और वाई नहीं पूछा है, एक्स प्लस वाई पूछा है। बोला जोड़ के बता दो मेरे को, जो एक्स आ रहा है जो वाई आ रहा है दोनों को जोड़ के बताओ। बोले ठीक है, चलो दीजिए क्वेश्चन। तो 2x + 1 और 5x ये 0, y² + 1 बराबर है किसके? x + 3 के। ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्लियर? तो वही तरीका, ए वाला पहले इसके, अच्छा पहला पहला बराबर कर लेते हैं। तो 2x + 1 = x + 3। तो x वाला इधर आएगा तो x - x, 3 - 1, तो x बराबर कितना आएगा? 2x की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा इससे सॉल्व करेंगे तो फिर भी वही आएगा, तो मत करिए, इसको इससे करते हैं। तो y² = हो जाएगा 26। तो y बराबर हो जाएगा 26 - 1। तो y² बराबर आएगा 26 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 25। तो y बराबर आएगा, रूट कटेगा, रूट में लगेगा 25, आगे लगेगा प्लस माइनस। समझ गए क्या? अरे स्क्वायर काट के इधर रूट लगा दिए, तो y बराबर आएगा कितना? तो y बराबर आएगा मेरा +-5। समझ गए क्या? मतलब कि मेरा वैल्यू जो आया x बराबर कितना? 2 आया, और y बराबर -5 आया और +5 आया। समझ गए क्या? यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक। अच्छा लेकिन अरे मेरे से पूछा क्या था भाई? मेरे से पूछा क्या था? अच्छा आपसे पूछा था तो एक्स वाई आई ना। तो मेरे से पूछा था कि x + y बताओ, तो x + y बताओ, तो मेरा x + y ये निकालना है। तो एक बात बताओ, y की तो दो दो वैल्यू आई, एक +5 एक -5, तो क्या करेंगे? एक बार +5 एक बार -5 रख देंगे। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 5 ले लेते हैं इस केस में, तो आएगा 7। और x + y 2, इस केस में -5 लेंगे तो आएगा -3। समझ गए क्या? मतलब कि दो वैल्यू पॉसिबल है, एक कितनी? +7 एक माइनस। समझ गए? तो दो दो वैल्यू है। ठीक, तो यही आपका आंसर है। एक्स वाई बोलता तो यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन x + y बोला है तो यहां तक करेंगे। क्लियर? चल तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अपने दोस्तों का भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके भला करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और अगले लेक्चर का वेट करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।